हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि अस्थमा के रोगियों को विंटर में परेशानियां क्यों बढ़ जाती है। अस्थमा के रोगियों को सिम्टम में एग्रीवेशन क्यों हो जाता है सर्दियों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा में सिम्टम क्या आपको महसूस होते हो, कि अस्थमा में ऐसा क्या होता है कि मरीज़ों को या पेशेंट को वो सिम्टम महसूस हो रहे हैं। अस्थमा के पेशेंट के एयर पैसेजेस का नैरोइंग हो जाता है, वहाँ पर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर के लिए, जो कि ट्रिगरिंग फैक्टर से मेरा मतलब है कोई कुछ डस्ट हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ पोलन ग्रेन हो सकते हैं, कुछ खाने की ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे पेशेंट एलर्जिक है, इसलिए उसको अस्थमा के सिम्टम आने लगते हैं, अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है उसकी बॉडी में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि विंटर में एग्रीवेशन होता है, विंटर में अस्थमा के रोगियों की जो दिक्कतें हैं उनमें बढ़ावा आता है। पहली बात है कि सर्दियों में पॉल्यूशन की जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर में ही रह जाता है, पॉल्यूशन वो अपर लेयर में नहीं जा पाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी महसूस होती है बॉडी में, और लंग्स ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ऑक्सीजन अच्छे से ब्लड में फ्लो हो। इसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स में एग्रीवेशन होता है। दूसरी बात यह है कि विंटर्स में जो एयर है वो ड्राई होती है। ड्राई एयर होने की वजह से मॉइस्चर नहीं होता है, उसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट को एग्रीवेशन होता है। अगर अस्थमा के पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं रहेगा तो उनको ज़्यादा दिक्कतें महसूस होगी, क्योंकि नैरोइंग जो हो रखी है एयर पैसेजेस की, वो मसल स्पैज़म होगा, और ज़्यादा मसल स्पैज़म होने की वजह से लंग्स ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा कफ का प्रोडक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि विंटर में ऐसी किन चीज़ों को अवॉइड करें एक पेशेंट, जिससे उसको थोड़ा आराम मिले। वो उससे ठीक नहीं हो सकता, बट ये चीज़ों को अपनाने से उसको एक मैनेजेबल केस मिल सकता है, कि वो मैनेज कर सकता है अपने सिम्टम को, कि ज़्यादा बढ़ावा ना हो उनमें। तो एक ऐसा पहला जो प्रिकॉशन है कि आप सर्दियों में ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करें। ठंडा पानी आप नहीं पीजिए, आप आइस को अवॉइड कीजिए। अगर आप दही का सेवन करना चाहते हैं तो आप दही को भी अवॉइड कीजिए। अगर ज़्यादा खट्टी दही है तो उसको तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है। अगर आपको दही फिर भी खानी है तो आप उसमें वाटर मिक्स कर सकते हैं और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। वाटर को आप वार्म वाटर करके पीजिए। तो ये सब आपको यूज़ करना है, ये दही नहीं खानी है, अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग आपको अवॉइड करना है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है, जब ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, तो उस समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। उस समय आपको कोई आउटसाइड एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक आपको अवॉइड करने हैं। अपने घर में आपको खुद को वार्म रखना है, वार्म कपड़े पहनने हैं, सो दैट जो आपका बॉडी टेम्परेचर है और जो कफ आपको जो होने वाला है, आप वो कफ को रोक सकते हैं अगर आप खुद को वार्म रखेंगे, ठंड से बचा कर रखेंगे। थर्ड थिंग है कि आप दूध का सेवन नहीं कीजिए। दूध पीने से आपको आपका कफ होगा। अगर म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो दूध को अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर दूध को पीना है, दूध में आप हल्दी डालकर पी सकते हैं। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती है, वो आपके जो अस्थमा के जो सिम्टम है उसको रोकने में आपकी मदद करेगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अस्थमा के जो सिम्टम में बढ़ावा आ रहा है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट अस्थमा आपका तभी ठीक होगा जब आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ जो बीमारियां हैं आपकी बॉडी में तभी आती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तभी आप किसी एलर्जी के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। अगर आपको अस्थमा है तो आप ये कुछ प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ट्रीटमेंट लीजिए। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं डॉक्टर महिमा, और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी आपके अस्थमा को क्योर की तरफ ले जाने में।